हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 5 पाठ 9। पाठ का नाम है नीम। नीम यह एक कविता है, सुनो और अभिनय करते हुए गाओ। देखो बच्चों, नीम कविता जो है वह मैं पढ़ रही हूँ, पहले उसे ध्यान से सुनो। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। कविता की कवयित्री है लता पंथ। अब हम हर एक 4-4 पंक्तियाँ देखते देखते आगे बढ़ेंगे। देखो, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा। डॉक्टर आपको पता है, कभी बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चिकित्सक। ओझा यानी मांत्रिक, जो मंत्रों से लोगों को ठीक करता है, ऐसे कहा जाता है। और नाम है वैद्य यानी आयुर्वेद का ज्ञान होने वाला। और हकीम यानी जड़ी बूटियों से औषधियाँ तैयार करने वाला। तो डॉक्टर का मतलब मैंने बता दिया, ओझा का मैंने मतलब बता दिया, वैद्य और हकीम भी बता दिया। वो कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ओझा नहीं हूँ, न मांत्रिक हूँ, ना मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ देने वाला वैद्य हूँ, ना मैं जड़ी बूटियों की दवाइयाँ देने वाला, औषधि देने वाला हकीम हूँ। मैं तो एक केवल पेड़ हूँ और मेरा नाम है नीम। अब नीम पेड़ क्या कहता है, देखो कैसे वह लोगों को मदद करता है। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। अगर ऊनी कपड़े बचाने हैं, खराब ना हो, क्योंकि ऊनी कपड़े हम साल भर नहीं यूज़ करते, हम उनका उपयोग ठंड के दिनों में करते हैं, तो बाकी दिनों में उसको अपने अलमारी में बंद रखते हैं। तो बंद रख कर भी कपड़े खराब होते हैं, तो ऐसे कपड़े खराब ना हो तो उसके बीच में आम के सूखे पत्ते रखने चाहिए। और जो अनाज रखते हैं हम, गेहूँ चावल साल भर का अगर खरीद कर रखते हैं, ऐसे टीन के डिब्बे में जो चित्र में दिखाई दे रहा है, वो टीन का डिब्बा वैसे डब्बे में अगर हम रखते हैं तो उस अनाज के बीच में सूखे नीम के पत्ते डालने चाहिए, जिसके कारण अनाज कभी खराब नहीं होता। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अगर आपके घर में मक्खियाँ ज़्यादा हो गई है या मच्छर ज़्यादा है, तो नीम के सूखे पत्ते ले आओ और सूखे पत्तों को जला दो, उसका धुआं कर दो, तो उस धुएं से मच्छर और मक्खियाँ भाग जाती है। कितना अच्छा है ना, और कितना आसान भी है ना, कि छोटे छोटे बातें हमें पता नहीं होती, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों से कितना ज्ञान बढ़ता है। देखो, अब नीम अपना और एक उपयोगिता बता रहा है। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, और मेरे सब शाखाओं को, टहनियों को घनी पत्तियाँ होती है, और घनी पत्तियों के कारण मेरी छाया शीतल होती है। शीतल यानी ठंडी, शीतल होती है। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। कोई भी मेरे नीचे आ जाए, कोई पशु हो, पक्षी हो, या इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी मेरे छाया में आएगा उसकी थकान मिट जाएगी, और वह काम, उनकी थकान मिटाने का काम मैं करूँगा। तो मैं कौन हूँ? नीम हूँ। आगे जाकर कहते हैं कवयित्री, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। अब
पेड़, नीम का पेड़ लोगों को विनती कर रहा है कि मैं इतने सारे तुम्हारे काम करता हूँ, मैं तुम्हारे इतने उपयोग में आता हूँ, तो तुम मुझे काटो मत, तुम मुझे कभी काटना नहीं। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ और सूरज की किरणों की सहायता से, मदद से मैं हवा को भी शुद्ध करता हूँ। इसलिए तुम मुझे जिंदा रखो, तुम मुझे मत काटो, यह विनती कर रहा है पेड़। अब वो कहता है, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, यानी इस जो संसार जो है, जो सूरज है, तारे है, धरती है, चांद है, जब तक ये सब है तब तक मैं क्या करूँगा, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने ठानी। वो कहता है मैंने चांद सा, तारा, सूरज जब तक है तब तक सबको सुख देने का ठान लेना, यानी निश्चय करना। मैंने निश्चय किया है कि सबको मैं सुख देता रहूँगा। इस प्रकार बच्चों देखो, एक छोटी सी जो कविता थी नीम के पेड़ के ऊपर, वह पूरी हुई है। अब शब्दार्थ देखेंगे, शब्दों के अर्थ कुछ दिए हैं मैंने, वो भी लिख लो। पेड़ वृक्ष, सूरज सूर्य, व धरती वसुंधरा, चांद शशि, ओझा मांत्रिक, वैद्य आयुर्वेदिक ज्ञाता, हकीम जड़ी बूटियों की औषधियाँ देने वाला, और शीतल यानी ठंडा। ये हो गए शब्द। अब हम देखेंगे इस पाठ के कुछ कोष्टक में दिए गए वर्ण से रिक्त स्थान भरो। तो नीचे अपनी पाठ्यपुस्तक में ही यह प्रश्न है, अगर पाठ्यपुस्तक सामने है तो देख लो। मैंने जो दे, नो, की, ना, मैं, था, सु, हाँ, की, ये वर्ण दिए हैं, इन वर्णों को नीचे वाले शब्दों में भरना है। तो जो शब्द भरा है उसे मैंने लाल रंग में लिखा है, और काले रंग का जो पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ वर्ण है। मैंने, मैं इसमें भरा हुआ है, कपड़े, डे इसमें भरा हुआ है, हकीम, की इसमें भरा हुआ है, अनाज, ना इसमें भरा हुआ है, थकान, थ इसमें भरा हुआ है, सूरज, सु इसमें भरा हुआ है, कहानी, हा इसमें भरा हुआ है, किरणों, किरणों में की और नो दोनों भरे हुए हैं। तो बच्चों इसी प्रकार अपनी नोटबुक में भी आप स्वाध्याय कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मैंने प्रश्न भी दिए हैं और उनके उत्तर भी दिए हैं, ध्यान से पढ़ो और लिख कर रखो। नीम कब तक सबको सुख देगा? उत्तर है, जब तक सूरज, तारे, चांद रहेंगे तब तक नीम सबको सुख देगा। गर्मी और थकान कहाँ मिट जाएगी? नीम की शीतल छाया में गर्मी और थकान मिट जाएगी। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े और अनाज को कैसे बचा लेंगे? उत्तर है, नीम के सूखे पत्ते डालकर ऊनी कपड़े और अनाज को बचा लेंगे। नीम का पेड़ कौन सी विनती कर रहा है? नीम का पेड़ उसे न काटने की विनती कर रहा है। देखो बच्चों, इस प्रकार मैंने नीम कविता आपको समझा दी। नीम कविता के नीचे जो वर्ण भरने के लिए दिया है वो भी कर दिया है, कुछ प्रश्न उत्तर मैंने दिए हैं और साथ साथ शब्दार्थ भी दिए हैं। नीम कविता की पूरी जानकारी, पूरा अभ्यास हमने किया है। अब आपका काम आसान हो गया है। इसे अपनी नोटबुक में लिख कर रखो और बार बार इस वीडियो को सुनो और पढ़ाई की तैयारी करो। तो यहाँ यह कविता समाप्त होती है। जल्द ही मैं वापस आऊँगी इस आपकी सुलभ भारती पाठ्यपुस्तक से अगला पाठ लेकर। अगला पाठ है गणाधन, वह लेकर जल्द ही मैं आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।